Hello everyone and good evening. This side Vinay Sharma and today we are going to see a topic related to delimitation commission. I hope everyone is doing good and great. Okay. रिसेंटली में क्या हुआ है, तमिलनाडु गवर्नमेंट ने अपने यहाँ पे स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर अर्ज किया है सेंटर को कि भाई आप ऐसा करो, लोकसभा की जो सीट है 543 उसको फ्रीज करके रखो आप, और जो सीट का परमानेंट स्ट्रक्चर है, स्टेज वाइज डिस्ट्रीब्यूशन है जो सीट का, वो उतना बना के रखो। अभी क्या है कि लोकसभा और राज्यसभा के बीच में जो सीट का डिविडेशन है वो रेशियो है 2.2:1 पे। अब हुआ क्या है कि 2029 इलेक्शन ऑनवर्ड से 1/3 सीट वुमेन के लिए लोकसभा में रिजर्व करके रखी है विदाउट लिंकिंग टू एनी फ्यूचर सेंसस और डिलिमिटेशन। ठीक है, उन्होंने ये बात भी बोली है कि ऐसा करो, क्योंकि रिसेंटली में ना बिल पास किया गया था वुमेन को रिजर्वेशन दिलाने के लिए 1.3, तो फिर उसको क्या बोल दिया गया कि ऐसा करते हैं, क्योंकि 131 जो बिल पास किया गया था ना, अमेंडमेंट बिल, तो उससे बोला गया था कि लोकसभा की सीट इंक्रीज करके कितनी कर देंगे, 550 से 850 हो जाएगा। तो इन्होंने अर्ज किया है सेंटर को कि ऐसा करो यार, आप सीट फिक्स करना चाहते हो वुमेन की रिजर्वेशन की 1/3, तो आप 2029 का जो इलेक्शन होगा ना उसी से फिक्स कर दो, आप उसी वाली सीट पे जो 543 है उसी पे ही। तो देखते हैं उसके बारे में क्या बोला, और डिलिमिटेशन के बारे में जानते हैं डिलिमिटेशन कमीशन होता क्या है। तो डिलिमिटेशन कमीशन जो है वो एक स्टेचुटरी बॉडी है, ठीक है, एक एक्ट के द्वारा बनाई गई है, और जो सबसे पहले मतलब जब बनाई गई थी ये 2002 का एक्ट था। ठीक है, उसमें बोला गया है डिलिमिटेशन मीन्स द प्रोसेस ऑफ फिक्सिंग द नंबर ऑफ सीट एंड बाउंड्रीज ऑफ टेरिटोरियल constituency in each state from Lok Sabha as well as Legislative Assembly. This delimitation process is performed by the Delimitation Commission that is set up under the Parliament. ठीक है, the last time when the number of seats were determined was on the basis of 1971 census population. अभी तक डिलिमिटेशन कमीशन कितने बार कॉन्स्टिट्यूट हो चुका है? 4 टाइम्स। ठीक है, डेमोक्रेसी का मतलब क्या है? डेमोक्रेसी का मतलब है रूल और गवर्नमेंट बाय द पीपल। बाय द पीपल मतलब क्या है कि लोगों के द्वारा राज किया जाएगा। ठीक है, इट फॉलो द गवर्नमेंट इज इलेक्टेड बाय द मेजोरिटी विद द ब्रॉडर प्रिंसिपल ऑफ वन सिटीजन वन वोट वन वैल्यू। आर्टिकल 81 सब क्लॉज 2 ये बात बोलता है, a constitution provide the ratio between the number of seats and population of a state shall as far as the practical to be same for the all the stated. The number of seats in the Lok Sabha based on 1971 census was fixed at 542 when the population was 5.8 करोड़। अब पार्लियामेंट का ना अपना एक बोलना है डिसीजन कि भाई 543 जो सीट है ना वो 1971 के सेंसस पे की गई थी, उस टाइम जो पॉपुलेशन थी वो 554.8 करोड़ थी, आज पॉपुलेशन 120 की समथिंग करोड़ है, तो उस बेसिस पे ये सीट तो है नहीं। तो कहीं ना कहीं हमें प्रॉब्लम हो रही है लोगों को मैनेज करने में, पॉलिटिकल पार्टीज इतना वर्कलोड है, इन सब चीज़ों को देखते हुए हमें सीट इंक्रीज करनी चाहिए। बट दिक्कत क्या है कि ये जो फ्रीज की गई थी ये इसी वजह से की गई थी सीट में, क्योंकि पॉपुलेशन का एक्सप्लोजन ना हो इतना ज़्यादा। ठीक है, लेकिन अब वो हुआ क्या कि जो साउथ की स्टेट है, साउथ की स्टेट ने अपने आप पे कवर किया, मतलब ये चीज़ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, जैसे केरल हुआ, तमिलनाडु हुआ, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। बट उत्तर प्रदेश, बिहार और एमपी, राजस्थान में तो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुआ, पॉपुलेशन का एक्सप्लोजन हुआ। तो अब साउथ स्टेट बहुत परेशान है इस चीज़ को लेके, कहीं ऐसा ना हो कि हमें डिसएडवांटेज मिल जाए और रिप्रेजेंटेशन जो नॉर्थ कंट्रीज का है, मतलब नॉर्दर्न साइड पे, उनका फर्दर इंक्रीज हो जाए। तभी वो ये कह रहे हैं कि ऐसा करो 543 सीट रखो यार, आप मत सीट को बढ़ाओ। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। बट ये लोग कह रहे हैं कि नहीं भाई। अब इसमें हुआ क्या कि 2023 में 106 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया था, तो उसमें बोल दिया गया था कि वुमेन को हम लोग 1/3 सीट रिजर्व करेंगे। ठीक है, और ये सब होगा कब? जब सेंसस हो जाएगी, डिलिमिटेशन कमीशन बनेगा, क्योंकि हर एक सेंसस के बाद डिलिमिटेशन कमीशन बनना कंपलसरी है। ठीक है, अब हो क्या रहा है यहाँ पे कि होम मिनिस्टर साहब ने खड़े होकर पार्लियामेंट में ये बोल दिया था कि सभी स्टेट का जितनी भी यूटी होगी सबका 50% बढ़ेगा, मतलब 50% प्रो राटा बेसिस पे, मतलब इन प्रोपोर्शनल पे 50% इंक्रीज होगा, तो किसी का शेयर खराब नहीं होगा, उन्होंने ऐसा बोला था। ठीक है,
लेकिन बोलने में क्या फर्क पड़ता है, मतलब हर एक स्टेट को ये लग रहा है कि ऐसा ना हो कि नियर फ्यूचर में आप एक्सप्लिसिट प्रोविजन ऑफ 50% इंक्रीज इन ईच ऑल द सीट ऑफ स्टेट इन यूटी ऑन द प्रो रेटा बेसिस पे कर दो आप। फिर आर्गूमेंट पे दो चीज बोल रहे हैं वो लोग, मतलब इसके सपोर्ट में डिलिमिटेशन कमीशन के, वो सपोर्ट में क्या बोल रहे हैं, कह रहे हैं कि द टू मेन आर्गूमेंट इन द सपोर्ट है कि प्रपोजल ऑफ 50% प्रो डाटा इंक्रीज हो जाएगा, और इससे जो प्रपोजल ऑफ रिप्रेजेंटेशन जो अभी है ये अल्टर नहीं होगा, क्योंकि सबका 50% इंक्रीज होगा। तो इससे क्या होगा, सीट बढ़ जाएंगी, लेकिन आपका जो भी रिप्रेजेंटेशन है वो घटेगा नहीं। ठीक है। और दूसरी बात ये बोल रहे हैं कि इट वुड इनेबल सीमलेस रिजर्वेशन ऑफ 1/3 सीट फॉर वुमेन विद द एडिशनल 272 सीट बीइंग रिजर्व फॉर वुमेन आउट ऑफ इनलार्ज हाउसेस ऑफ अराउंड 816 सीट। बोले कि 1/3 करनी है तो अप्रॉक्स में कुछ 816 सीट होंगी जाके इनलार्ज हो गए, उसमें 272 जो सीट होंगी वो वुमेन की हो जाएंगी। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आ रही है कि अगर 50% के लोग इंक्रीज कर देंगे तो इससे जो रेशियो होगा वो 3.3:1 बन जाएगा रेशियो। अभी कितना है, 2.1। ठीक है। इससे होगा क्या कि कोई भी डिसएग्रीमेंट का अगर बिल पे करना है, अभी तक टोटली ज्वाइंट से जो सिटिंग बनी है ना, ज्वाइंट सिटिंग बनती है, तो वो अभी तक केवल 3 बार बनी है इंडिपेंडेंस के बाद अभी तक। लेकिन फिर क्या है कि राज्यसभा मेयर केवल एक टायरलेस बॉडी बन जाएगी। ठीक है। जिसके पास अपनी कोई पावर नहीं होगी राज्यसभा के पास, बिकॉज लोकसभा की इतनी ज्यादा नंबर इंक्रीज हो जाएगा तो वो कोई बिल को आराम से पास कर सकता है। ठीक है। स्ट्रेंथ उसकी ज्यादा होगी, तो ज्वाइंट सिटिंग अगर होगी भी तो उसमें बिल को पुश कौन करेगा, लोकसभा अपनी साइड पे, पर राज्यसभा का कुछ होगा नहीं। ठीक है। और फिर क्या, सेकेंडली प्रॉब्लम ये है कि अभी तक लोकसभा की जो सिटिंग होती है ना वो केवल 60 डेज इन अ ईयर होती है सिटिंग, तो इसमें देयर वुड बी हार्डली बी एनी मीनिंगफुल टाइम फॉर द ईच एमपी टू रेज देयर इशू इन द हाउसेस। अब वो भी प्रॉब्लम। दूसरी बात, एक्सचेकर का पेमेंट बढ़ेगा, मतलब इनकी सैलरी भी तो इंक्रीज होगी ना यार, एमपी बनेगा तो उनकी पेंशन भी देनी पड़ेगी, सैलरी भी बढ़ेगी, तो एक वो एक्सपेंडेंशियल खर्चा भी आ रहा बहुत ज्यादा। फिर दूसरा क्या कि एमपीएलएड जो फंड बनेगा उसके लिए भी तो पैसे चाहिए ना, वो भी तो इंक्रीज करेगा कॉस्ट में, तो वो भी एक दिक्कत आ रही है। फिर तो इसका बैलेंस क्या होना चाहिए, होना क्या चाहिए इस चीज को लेके। द इशू अराइजेज एज द डेमोक्रेटिक एंड फेडरल प्रिंसिपल सीम्स टू बी द लॉगर हेड इन द डिलिमिटेशन एक्सरसाइज एज करंटली envisaged. However, they can be harmoniously reconciled by giving importance to both. देखो, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का काम क्या है, यूनियन लिस्ट पे सब्जेक्ट पे मैटर बनाना, अपना लेजिस्लेट करना, जैसे कि डिफेंस, एक्सटर्नल अफेयर्स, रेलवे, टेलीकम्युनिकेशन एंड टैक्सेशन पे काम करने के लिए। मेजॉरिटी ऑफ द स्कीम सेंट्रल गवर्नमेंट की जो रहती हैं वो इंप्लीमेंट कौन करता है, स्टेट गवर्नमेंट। द नंबर ऑफ एमपी इन लोकसभा मे बी फ्रोजन एट प्रेजेंट नंबर ऑफ 543 विच वुड इंश्योर नो डिस्टर्बेंस टू द करंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेरियस स्टेट। ठीक है। दिस वुड मेंटेन एंड अपहोल्ड द फेडरल प्रिंसिपल ऑल्सो। और रिजर्वेशन करना है आपको तो वुमेन का रिजर्वेशन आपको वुमेन को देनी है रिजर्वेशन, तो आप 543 सीट पे भी दे दो ना यार, क्यों आपको बढ़ानी है। द नंबर ऑफ एमएलएज इन द ईच स्टेट में इंक्रीज इन द लाइन विद द करंट पॉपुलेशन टू एड्रेस द डेमोक्रेटिक रिप्रेजेंटेशनल रिक्वायरमेंट। और आपको बढ़ानी है तो एमएलए की सीट बढ़ा दीजिए ना स्टेट पे, आप एमपी की सीट क्यों बढ़ा रहे, क्योंकि उनका खर्चा ज्यादा होगा और 60 डे टाइम मिलता है, मीनिंगफुल डिस्कशन होता नहीं है। वैसे भी एक एक बिल हार्डली मतलब 2 मिनट 3 मिनट में पास हो जाता है। तो डिलिमिटेशन कमीशन ठीक है अपनी जगह पे, पॉपुलेशन रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए, लेकिन हम किस बेसिस पे कर रहे हैं, क्योंकि साउथ की स्टेट ने अपने आप पे पॉपुलेशन का कंट्रोल किया है, और 1971 में आपने यही तो बोला था कि पॉपुलेशन का आप कंट्रोल करो, बिकॉज ये मीजर लाया क्यों गया था 1971 के सेंसस का, वो इसी वजह से लाया गया था ना। और अभी तक बना भी है जो, मतलब ये डिलिमिटेशन कमीशन वो 4 बार बन चुका है। 86 में चेंज किया गया था, फिर उन्होंने बोल दिया 84 में जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया था ना, उसमें बोल दिया कि 2026 तक जो भी सीट का फ्रीजन जो भी बना है ना तब तक रहेगा, जब तक नई सेंसिंग नहीं हो जाती है। तो वो भी हमें देखना चाहिए कि हम कहाँ पे हैं कहाँ नहीं। ठीक है। तो ये सारे इसका प्रोज थे, इसके कॉन्स थे, और डीलिमिटेशन कहीं भी मेंशन नहीं है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। डीलिमिटेशन कमीशन जो है ना वो स्टेचुरी बॉडी है, बिकॉज डीलिमिटेशन एक्ट से बना था, बट आर्टिकल नंबर 81 में सब क्लॉज 2 में ये बात लिखी है, और 82 में कि रीएडजस्टमेंट ऑफ सीटेड होना चाहिए वो हर एक सेंसस के बाद में। और डीलिमिटेशन की सबसे बड़ी बात यह है कि डीलिमिटेशन के बाद अगर सीट का रेशियो फिक्स कर दिया गया कहीं का, तो वो किसी भी कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता है। और
प्रेसिडेंट ने जिस दिन से ऑर्डर दे दिया उस चीज़ को लेके, उस दिन से रीएडजस्टमेंट प्लेस हो जाएगा। अभी जो हम लोग के यहाँ सीट जो फिक्स है 543, वो फिक्स है 1971 के सेंसस के बेसिस पे, ठीक है। और ये जो आर्टिकल था वो लिखा था रंगाराजन आर सर ने, जो कि इस टाइम पे लवासना के अंदर जो ट्रेनी है इस टाइम पे, मतलब ये ट्रेन करते हैं लोगों को, तो वहाँ पे लेक्चर की फैसिलिटीज़ होगी या फिर इनके कोई फैकल्टी होगी इनके, तो उसी बेसिस पे ये काम कर रहे हैं रंगाराजन आर सर जो भी है, ये फॉर्मर आईएएस ऑफिसर भी रह चुके हैं। तो अगर देखो तो दोनों के प्रोज भी हैं कॉन्स भी हैं। और डिलिमिटेशन कमीशन क्या होता है, अभी तक कितना है कितना नहीं है, और 81 से क्लॉज 2 के अंदर इनका सीट का फिक्स किया गया है, ठीक है। तो यही था ऑल ओवर डिलिमिटेशन कमीशन के बारे में, और आगे अभी कोई भी और इनपुट आता है तो उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। और 106 अमेंडमेंट किया गया था 1/3 वुमेन को सीट देने के लिए लोकसभा के अंदर, एज वेल एज स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर। और बस ठीक है इतनी। और 131 जो अमेंडमेंट किया गया था उससे बोला गया था कि लोकसभा की सीट का जो है ना स्ट्रक्चर, वो 550 से लेके 850 तक करा देंगे। तो ये 2 अमेंडमेंट ही हो गए कॉन्स्टिट्यूशन के, 84th 81(2) और 82 कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम पे नेक्स्ट वीडियो के साथ में, ठीक है। चलो।